पातंजल योग दर्शन का क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। पातंजल योग दर्शन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, तो क्विक रिवीजन में आज बारी है विभूति पाद की। ये तृतीय पाद है विभूति पाद। इसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद की जो शुरुआत होती है वो होती है धारणा से। विभूतिपाद की शुरुआत होती है धारणा से, जो अष्टांग योग में बहिरंग साधन की चर्चा द्वितीय पाद में की गई थी, यानी साधन पाद के अंत में की गई थी। तो वहां 5 हिस्सा ले लिया गया था, यानी बहिरंग और अंतरंग की चर्चा विभूति पाद में कर दिया। और अंतरंग का पहला है धारणा, तो कहा गया विभूति पाद की शुरुआत धारणा से होती है। इसमें सवाल आ सकता है योग दर्शन में अंतरंग योग की चर्चा किस पाद में है, तो हम जवाब लिख सकते हैं किस पाद में है, बताइए। विभूति पाद विभूति में। पाद। धारणा ध्यान समाधि। विभूति पाद में। बहुत अच्छा। धारणा ध्यान और समाधि को अंतरंग योग कहा गया है, साथ ही इसे संयम नाम दिया गया। तो अब एग्जाम में सवाल आ सकता है संयम के अंतर्गत क्या आता है। संयम के अंतर्गत क्या आता है, बोलिए माइक खोलकर। धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान समाधि संयम। ध्यान धारणा ध्यान समाधि। बहुत सुंदर। तो धारणा ध्यान समाधि दो चीजें आ गई, एक तो ये संयम हो गया, दूसरा ये अंतरंग योग भी हो गया, अंतरंग पार्ट भी हो गया। दो चीजें हो गई। लेकिन यही आगे एक चीज और बताया गया है कि निर्बीज समाधि की जब चर्चा होगी तो धारणा ध्यान और सबीज समाधि या धारणा ध्यान समाधि भी आपको दे, तो ये तीनों बहिरंग साधन हो जाएंगे। किसके लिए? निर्बीज समाधि, क्योंकि समाधि के तो दो भेद हैं, सबीज समाधि और निर्बीज समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो निर्बीज समाधि के लिए धारणा ध्यान जो है वो बहिरंग साधन हो जाएंगे। इसका क्वेश्चंस भी हम लोग आगे करेंगे। अब देख लेते हैं धारणा ध्यान और समाधि क्या होता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था पहले, एक बार हम इसको फिर से देखेंगे। धारणा ध्यान समाधि चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी परिभाषा भी एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में ही सही। धारणा का जो सूत्र है देश बंधस चित्तस्य धारणा, यानी शरीर के बाहर और भीतर किसी भी देश में चित्त को ठहराना। शरीर के चाहे अंदर चाहे शरीर के बाहर कहीं भी अगर आप अपने चित्त को रोक रहे हैं, ठहरा रहे हैं, तो वो धारणा है। कहते हैं तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, कहते हैं वो जो चित्त, जो धारणा आप कर रहे हैं चित्त के द्वारा, वो उस स्थान में चित्त का एक समान प्रत्येक तानता एक समान बना रहना ध्यान है। छोटे छोटे हम चलेंगे अभी। समाधि जानबूझ कर सूत्र लिखा हुआ है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है, एग्जाम में आ सकता है, जब ध्येय मात्र की प्रतीति रह जाती है तो क्या होता है? धारणा होता है, ध्यान होता है, समाधि होता है, प्रत्याहार होता है। तो समाधि जब ध्येय मात्र की प्रतीति होती है तो चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, तब समाधि हो जाता है। तो इसमें दो क्वेश्चन भी आ सकता है कि चित्त का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है तब क्या होता है, तो तब क्या होता है? समाधि होती है। अब संयम पर सिद्धि होने से प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश होता है। पहले तो धारणा ध्यान समाधि को संयम कह दिया, अब संयम हम कर रहे हैं। जब संयम की सिद्धि होती है किसी भी चीज पर, संयम की सिद्धि से यहाँ एक चीज समझना पड़ेगा कि संयम कोई वस्तु तो है नहीं, उस पर सिद्धि कर रहे हैं। धारणा ध्यान समाधि तीनों लगा दिया किसी भी चीज पर, जब उस पर आप की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है तो क्या होता है? एक अलौकिक बुद्धि पैदा होती है, प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश पैदा होता है। आप उस चीज के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। यही कहा गया है प्रज्ञालोक यानी बुद्धि का प्रकाश होना। बुद्धि आपकी प्रखर ऐसी हो जाती है, दिव्य बुद्धि हो जाती है, आपको उस चीज के बारे में सब पता चल जाता है। लेकिन एग्जाम में आएगा संयम पर सिद्धि होने से क्या होता है? प्रज्ञालोक, या तो प्रज्ञालोक शब्द आएगा या बुद्धि का प्रकाश होता है। संयम का अभ्यास हमेशा कहा गया है पहले सूक्ष्म 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 से सूक्ष्म सूक्ष्मतर फिर सूक्ष्मतम, इस तरह से हम अंदर की तरफ जाते रहते हैं। अब कहा गया है चित्त वृत्तियों के निरोध के क्रम में 3 परिणाम सामने आते हैं।
जब आप धारणा ध्यान समाधि करते हैं तो चित्त की वृत्तियों पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल क्या, अपने आप वो रुक जाए, निरोध करने की कोशिश करते हैं। विरोध और निरोध में अंतर है। तो जब निरोध करने की कोशिश करते हैं 3 परिणाम सामने आते हैं। इस ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ इंपॉर्टेंट मार्क इसको कर लें, इसलिए कि ये क्रम पूछ दिया जाता है। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। और ये पूछा भी गया है कई बार कि चित्त के जो परिणाम है उसको क्रम से सजाएं। कूट में आपको इनका अलग अलग सीक्वेंस दे दिया जाता है। तो पहला है निरोध परिणाम, फिर बीच में आ गया समाधि परिणाम, और फिर लास्ट में आया हुआ है एकाग्र परिणाम। तो 3 से 4 बार माइक खोल के बोलिए, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। युक्ति के निरोध के 3 परिणाम। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। बिल्कुल बच्चा बन जाइए। निरोध बच्चा परिणाम, समाधि परिणाम, एकाग्र परिणाम। फायदा क्या है, निरोध परिणाम, हम लोग जिस उम्र में अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो उम्र ऐसी है, हम सब लोग या तो मास्टर कर रहे हैं योग में या हमने मास्टर कर लिया हुआ है। तो इस समय क्या, हमारी मैच्योरिटी बहुत अच्छी होती है, और इस समय जब हम बच्चा बनते हैं हमारा ध्यान एकाग्र होकर बचपना आता है तो हमें ज्यादा ध्यान रहता है। इसीलिए मैं ऐसा करवाता हूँ। बच्चों को बोले बच्चे बन जाओ तब तो कुछ ज्यादा ही कूदने फांदने लगेंगे, पता चला विषय से भटक गए। तो ये फायदा होता है। अब देखिए 2 चीजें होती, सिर्फ चित्त के ही 3 परिणाम नहीं होते हैं, भूत और इंद्रिय के भी 3 परिणाम होते हैं। भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम हैं, धर्म, लक्षण और अवस्था। और अभी आप लोगों ने चित्त के 3 परिणाम याद किए, इसको जानबूझकर हमने ब्रैकेट खाली छोड़ा हुआ, तो इसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए माइक खोल के। सब बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निरोध समाधि एकाग्र। एकाग्रता। निरोध समाधि एकाग्र। निरोध समाधि एकाग्र। समाधि एकाग्र। अच्छा देखिए, निरोध समाधि एकाग्र, एनएसए, नेशनल कौन सा है, सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए। अजीत डोभाल। हाँ हाँ हाँ। तो चित्त के 3 परिणाम, एनएसए, निरोध समाधि एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र, निरोध समाधि एकाग्र। कैसे जो है दुनिया में धमाल मचाए हुए अजीत डोभाल जी। तो एनएसए, निरोध समाधि एकाग्र। उसके बाद है, इसी में सवाल आ सकता है, भूत और इंद्रिय के 3 परिणाम कौन से हैं? तो धर्म, लक्षण और अवस्था। तो इसको एक बार और लिख लेंगे मनी मन, अब 4 से 5 बार भूल जाइए, धर्म, लक्षण, अवस्था, धर्म, लक्षण, अवस्था। तो ये अच्छे से याद होगा। उसके बाद इसमें चूंकि विभूतिपाद में हम लोग हैं, और विभूतिपाद जैसा नाम से ही है कि हमें विभूति मिलने लगती है, मतलब एक तरह से सिद्धियां कई मिलने लगती है। जब हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं तो अपने आप शक्तियां ऐसी आनी शुरू हो जाती है जिसके बारे में हम पहले हमने कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी सिद्धियां, ऐसी शक्तियां आ सकती हैं। उन शक्तियों की चर्चा इसमें है, लेकिन योगी को कहा गया है उन शक्तियों में फंसना नहीं है। तो कौन कौन सी शक्ति आती है? संयम करने से। संयम मतलब धारणा, ध्यान और समाधि करने से। तो एग्जाम में कई बार आता है, तीनों परिणामों में संयम करने से क्या होता है? अगर तीनों परिणाम में आप संयम करते हैं तो क्या होता है? भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद है शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का मिल जाने के कारण उसके विभाग में संयम करने से सभी प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। पहले कहते थे ना कि कई सिद्ध पुरुष ऐसे हुए जो पशु पक्षियों की भाषा समझ लेते थे। तो हो सकता है चूंकि उनके भी गुरु होंगे जो सिद्ध हो जाते हैं, वो अपनी बातों को सार्वजनिक जनरली नहीं करते कि उनको सिद्धि कैसे मिली, क्यों मिली, क्योंकि योग्यता सब में हो तभी बताते हैं, नहीं होने पर नहीं बताते। तो उन्होंने कौन सी सा संयम किया था? शब्द, अर्थ और ज्ञान, जब इन तीनों के मिल जाने के कारण उसके विभाग में जब संयम किया जाता है तो सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है, भाषा का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों पर संयम करने से क्या होता है? पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है।
तो संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। संस्कारों पर संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहते हैं चित्त, दूसरे के चित्त का ज्ञान, यानी जो दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से क्या होता है। हमने दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लिया, कहते हैं उसके चित्त का ज्ञान हो जाता है, लेकिन चित्त का ज्ञान तो होगा, चित्त में कौन सा विषय चल रहा है इसका ज्ञान नहीं हो पाता है। ये ध्यान रखिएगा, पूरी तरह नहीं जान पाते हैं अभी वो क्या सोच रहा होगा, क्या चल रहा है, एग्जैक्ट विषय का ज्ञान नहीं हो पाता है इस स्थिति तक। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काय रूप संयम से क्या होता है। कहते हैं काय के रूप में संयम करने से, शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। कहते हैं ना पहले योगी लोग आ गए, जैसे कि अभी नारद जी का है, नारद जी अचानक से नारायण नारायण करते हुए आपके सामने आ जाएंगे। टीवी पर जो हम लोगों ने देखा है, नारायण नारायण किया और एक साउंड उसमें लगाया, खट्ट से नारायण, मतलब नारायण आ गए, मतलब वहां पर आ गए नारद जी। तो नारद जी ने क्या किया होगा, काय रूप पर संयम करके सिद्ध कर लिया, तो अंतर्ध्यान होने की उनकी क्षमता आ गई। रूप पर किया तो रूप अब दिखेगा ही नहीं, तो रूप नहीं दिखेगा तो योगी अंतर्ध्यान हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोप क्रम और निरूप क्रम, इस पर जब संयम करते हैं तो क्या होता है। सोप क्रम निरूप क्रम पर संयम करने से क्या होता है, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। इसमें तीसरा भी जोड़ा हुआ हमने, अरिष्ट, यानी अरिष्ट से भी, अरिष्ट मतलब जिसका हो जाए कुछ ऐसा अनहोनी का संकेत कोई मिल जाए तो उसको, उसके बारे में बात हुई है। कौन सी अनहोनी ये नहीं समझाया गया है खोलकर, लेकिन जनरली जो एग्जाम में पूछा जाता है शोक क्रम निरूप क्रम, यही दो शब्द से आता है कि शोक क्रम निरूप क्रम से क्या होता है इस पर संयम करने से, और संयम सिद्ध हो गया तो क्या होगा, तो मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहा गया है मैत्री आदि भावनाओं पर संयम करने से क्या होगा। मैत्री कहते हैं, अब इसको ऐसे याद रख लेंगे कि मित्र है तो मित्र से क्या होगा, मित्र हमने बना लिया तो हमें एक बल मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत होगी मित्र खड़ा रहेगा, चाहे पैसों से हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे कोई भी दिक्कत हो, तो मित्र जो है खड़ा रहता है, तो एक बल मिलता है। तो मैत्री आदि भावनाओं में संयम करने से बल मिलता है। अब ये देखिए कहा गया हाथी आदि के बलों में संयम करने से, हाथी आदि के बल में जब हम संयम करते हैं तो कहा गया है हाथी के समान बल मिल जाता है। यानी कि अगर हम हाथी में संयम करेंगे तो हाथी के समान बल मिल जाएगा। अगर हमने कर लिया बाघ में संयम कर लिया तो बाघ के समान बल मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाथी की बात की गई है, सब जाने के लिए, अब सब जानवरों का अलग अलग तो करेंगे नहीं, तो हाथी के बलों में संयम करने से हाथी के समान बल मिल जाता है। अब देखिए उसके बाद है प्रवृत्ति के प्रकाश को सूक्ष्म आवरण युक्त दूरस्थ वस्तुओं में लगाने से। विशोकावा ज्योतिष्मति, इससे संबंधित सवाल आया था, उसमें विशोकावा ज्योतिष्मति, प्रकृति का प्रकाश दिया ही नहीं, विशोकावा ज्योतिष्मति दे दिया। तो प्रकृति के प्रकाश को सूक्ष्म आवरण युक्त दूरस्थ वस्तुएं, दूर के, अगर एग्जाम में ये दे दिया दूर के वस्तुओं में संयम करने से क्या होता है, तो सूक्ष्म और दूर की वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। चूंकि अभी हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा फास्ट चलते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबको रिपीट करते जाइएगा, बोलते जाइएगा, बिल्कुल ध्यान यही रखिएगा। अभी कोई और काम थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये याद करना पड़ेगा। सूर्य में संयम करने से सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। तो सूर्य में करेंगे कि सूर्य चूंकि सबके केंद्र में है तो सभी लोगों का ज्ञान हो जाता है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे कि सूर्य में संयम कर लिया तो सभी लोगों का ज्ञान हो गया, सूर्य में संयम किया सभी लोगों का ज्ञान हो गया। चंद्रमा में संयम किया तो ताराओं के व्यूह का ज्ञान हो गया, मतलब कौन सा तारा कहाँ स्थित है इसका ज्ञान हो जाता है कि व्यूह रचना क्या है ताराओं की। चंद्रमा में संयम करने से ताराओं के व्यूह का ज्ञान हो जाता है, यानी कौन सा तारा कहाँ है इसका ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा में मतलब क्या होता है? व्यूह मतलब रचना, व्यूह मतलब रचना, रचना मतलब कौन सा तारा कहाँ है। ध्रुव तारा में संयम करने से क्या होता है,
ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। अब आ जाए ध्रुव तारा में संयम करने से क्या होता है, और आपको वहां ताराओं की व्यूह भी दे दे, ताराओं की गति भी दे दे। तो व्यूह तो हुआ कि कहाँ पर स्थित है, लेकिन उसकी गति का ज्ञान, की गति उसकी कितनी है, क्या है, वो गति का ज्ञान ध्रुव तारा में संयम करने से होगा, ताराओं की गति का ज्ञान होगा। अब शरीर पर आ जाते हैं। नाभि चक्र में संयम करने पर, नाभि चक्र में संयम करने पर शरीर के व्यूह का ज्ञान होता है। यानी व्यूह मतलब रचना, शरीर के रचना मतलब शरीर में कौन चीज का अंदर क्या खराबी है, नहीं है, वो सारा कुछ अंदर का। ऐसे तो हम लोग शरीर के बारे में जानते हैं, एनाटॉमी फिजियोलॉजी जब हम ह्यूमन बॉडी का पढ़ते हैं तो हमें पता है कौन सा कहाँ है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारी चीजें हैं जिसका ज्ञान हमें नहीं है। तो नाभि चक्र में अगर पूरी तरह सिद्धि हो जाए संयम की, तो शरीर की पूरी व्यूह का, पूरी रचना का ज्ञान हो जाता है। अब कंठकूप में संयम से, तो कंठकूप वाला तो यूं भी याद रहेगा, कई बार ये आ चुका है कि कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति होती है। बोल लीजिए कई बार, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति होती है, कंठकूप में संयम से भूख प्यास की निवृत्ति होती है। कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है, कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। 3 से 4 बार बोल जाइए, कुर्म नाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है। आगे है, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से क्या होता है, ये पूछ दिया जा सकता है कि सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं किसमें संयम करने से, तो मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। आगे कहा गया है, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से क्या होता है। प्रातिभ शब्द है, प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से क्या होता है, योगी को सारी बातों का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ ज्ञान विशिष्ट ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो गया तो योगी सब कुछ जान लेता है। उसके बाद है हृदय में, ये वाला आया हुआ था क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्त वाला, चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है किसमें संयम करने से, इस तरह से पूछा गया था। तो हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद कहा गया है भोग परार्थ स्वार्थ संयमात। कहते हैं भोग परार्थ स्वार्थ संयमात, तो पुरुष ज्ञानम, पुरुष का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद पुरुष का ज्ञान होता है तो क्या होता है कि आपसे ये सवाल पूछे, पुरुष का ज्ञान होने पर कितनी सिद्धियां मिलती हैं, 4 सिद्धियां, 5 सिद्धियां, 6 सिद्धियां, 8 सिद्धियां। तो जनरली हम गलती ये करते हैं, अष्ट सिद्धि मान लेते हैं, 8 सिद्धियां मिलती। अगर पुरुष ज्ञानम से कहा जाए, पुरुष के ज्ञान होने से कितनी सिद्धियां मिलती हैं, तो 6 सिद्धियां मिलती हैं। उसी में कहा गया प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता। इसका पूरा डिटेल हम लोगों ने जब डिटेल क्लास हुई थी उसमें पढ़ा हुआ है। प्रातिभ क्या है, श्रावण क्या है, वेदन, आदर्श और आस्वाद वार्ता क्या है। समाधि के रास्ते में कहा गया कि ये जो 6 सिद्धियां हैं वो भी विघ्न के समान है, महर्षि पतंजलि ने चेताया है। उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है पर शरीरावेश, यानी कि दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। तो कहते हैं बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनात् चित्तस्य पर शरीरावेश, यानी कि अशुभ तथा शुभ कर्म और उनके संस्कारों को निर्बल कर देने से मन के आने जाने के मार्ग का जब ज्ञान हो जाता है, यानी कि मन के आने जाने का जो भी मार्ग है उसका ज्ञान जब आपको हो जाता है, तब क्या होता है, पर शरीर पर, दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि कहा जाता है, ऐसी कथा कहानी है कि शंकराचार्य जी ने काम के सवाल पर, जो भारतीय विदुषी माता थी उनसे जब उनका शास्त्रार्थ हुआ था, तो उनसे काम शास्त्र के बारे में सवाल पूछ दिया और उनको नहीं पता था, चूंकि वो ब्रह्मचारी थे काम के बारे में। तो कहते हैं कि उन्होंने पर शरीर प्रवेश की विधि से एक मरे हुए राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया और फिर काम शास्त्र के बारे में जानकारी हासिल की। फिर दोबारा जा करके उन्होंने विदुष भारती को शास्त्रार्थ में हराया था। ऐसी कथा है, कहानी है। उसके बाद कहा गया उदान वायु। यहाँ पर
ध्यान रखेंगे ये दो चीज, उदान वायु समान वायु, ये पूछ दिया जाता है। हालांकि सारे इसमें इंपॉर्टेंट है, तो याद तो करना पड़ेगा इसको। उदान वायु कहाँ होता है जनरली, वैसे तो अलग अलग शास्त्रों में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो सर्वमान्य है, उदान वायु कहाँ होता है? कंठ से ऊपर सर। कंठ में। ठीक है। और समान वायु कहाँ होता है? संपूर्ण क्षेत्र। संपूर्ण सर। वैसे जनरली नाभि माना जाता है। तो जो सर्वमान्य, जो ज्यादातर जो शास्त्रों में कहा गया, उदान वायु कंठ और समान वायु को नाभि कहा गया है। तो ये ध्यान रखिए, उदान वायु ऊपर है, समान वायु नीचे है। तो जो ऊपर है ना उदान वायु वाला, तो उसमें रख के शरीर हल्का हो जाएगा। तो जल कीचड़ कंटक मतलब होता है कांटे वाटे, इन पे जब आप शरीर चलेंगे तो इतना शरीर हल्का हो जाता है कि वो जल पे चलेंगे तो आप सोचो कि जल पे भी चल सकते हो, डूबोगे ही नहीं। कीचड़ पे चलेंगे तो कीचड़ जो है लगेगा ही नहीं शरीर में, कांटे पर चलेंगे कांटा चुभेगा ही नहीं। तो ऊपर वाला बस याद कराने के लिए करा, उदान वायु ऊपर होती है तो ऐसा होगा कि हम ऊपर उठते चले जाएंगे। समान वायु चूंकि नाभि में होती है तो उदान से नीचे होती है, तो नाभि में क्या होता है? अग्नि का वास होता है, कहते हैं सूर्य का वास है। सूर्य क्या होता है? दीप्तिमान होता है। समान वायु तो योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। इस तरह से हम एक सीक्वेंस बिठाकर याद करें, समान वायु से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है सूर्य के बाद। अब यहाँ पर है स्रोत आकाश योग। स्रोत मतलब होता है सुनने की क्षमता, और आकाश के संबंध में संयम करने से। आकाश की जो है गुण क्या है? शब्द का। शब्द। तो शब्द क्या हुआ? सुनना। तो क्या होगा? योगी के कान दिव्य हो जाते हैं, जो सुनने की क्षमता है दिव्य श्रवण हो जाती है, दिव्य ध्वनि का ज्ञान हो जाता है। एग्जाम में ये आया हुआ था, योगी के कान दिव्य हो जाते हैं। तो इसका आकाश चूंकि शब्द का है, तो वहां से थोड़ा सा हम सोचेंगे, तुरंत टिक मत लगाइएगा, थोड़ा सा ऐसे सवाल हो तो उस पर विचार भी कर लेंगे। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से हल्की वस्तु जैसे रुई में भी संयम अगर कर लिया, समापत्ति मतलब समाधि ऐसी मिल जाती है कि आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। रुई हल्की वस्तु में संयम कर लिया तो आकाश गमन की शक्ति और दिव्य ध्वनि, दो चीजें हैं। और यहाँ रुई में संयम कर लिया तो आकाश गमन की शक्ति। उसके बाद जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पंचधारणा, तो पंचधारणा कई शास्त्रों में चर्चा है। पातंजल योग सूत्र में भी उसको पंच महाभूत पर संयम कहा गया। तो पंचधारणा में पंच महाभूत ही है, तो कहते हैं पंच महाभूत पर संयम करते हैं, पंच महाभूत पर विजय प्राप्त होगी। और सिर्फ पंच महाभूत पर विजय ही प्राप्त नहीं होगी, उससे और क्या होगा? अणिमा आदि सिद्धियां मिलती है। तो अणिमा आदि सिद्धियों से तात्पर्य है अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो अष्ट सिद्धि की प्राप्ति कब होती है? पंच महाभूत पर संयम से अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसी में काय संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। दूसरा है पंच महाभूत का दूसरा जो फल है वो है काय संपत्ति की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन आया हुआ था, बिल्कुल सही कह रहे पुंडलिक जी। उसके बाद भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते, ये तो हम लोगों ने हठ योग में पढ़ा हुआ है कि पांचों पंचधारणा पे हम लोग करते थे। तो जैसे धरती है, तो अब धरती से है बाधा नहीं बनेगी, धरती पर विजय प्राप्त कर लिया। धरती के जो गुण की कठोरता है तो कठोरता नहीं होगी, हम चाहे तो धरती के योगी धरती के अंदर भी जा सकता है। क्योंकि हमें सिद्धि नहीं मिली है तो हमें नहीं पता है, लेकिन इसका अर्थ है अब अग्नि है, अग्नि का गुण है कि आपको जला के राख कर दे अगर, तो अग्नि में बैठ जाएंगे तो अग्नि में हम नहीं जलेंगे, जैसे भक्त प्रहलाद थे। उसी तरीके से पानी का गुण है, पानी में आप जा रहे हैं, पानी में आप जल जाओगे, उसके धर्म जो है जला मतलब वो नीचे डूब जाओगे। तो वो आप जब जाओगे, योगी जिन्होंने कर लिया है पंच महाभूत पर, जिनकी संयम होकर सिद्धि हो गई है, पानी में नहीं डूबेगा। तो भूतों के धर्म बाधा नहीं बनते हैं, इसका ये तात्पर्य है। उसके बाद एक बार इसको एक साथ देख लेते हैं। अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं वो कौन कौन से हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईशित्व, ये आपके अष्ट सिद्धि हैं। काय संपत, रूप, लावण्य, बल और वज्र। रूप, लावण्य, बल, ये तीसरे नंबर पे है बल, और चौथे नंबर पे है वज्र। रूप, लावण्य, बल और वज्र, ये तो जरूर ही याद कर लीजिए, माइक खोल के सब लोग बोल लीजिए। काय संपत है रूप, लावण्य, बल और वज्र।
रूप लावण्य बल और वज्र। रूप लावण्य बल और वज्र। रूप लावण्य बल और वज्र। रूप लावण्य बल और वज्र। रूप ये है लावण्य काय संपत्ति। काय संपत्ति कहते हैं हमारी संपत्ति, काया की संपत्ति शरीर की संपत्ति है। और भूतों के धर्म भी हम लोगों ने देख लिया, इसके क्वेश्चंस भी हम लोग देखें। ये इंद्रिय के 5 रूप हैं, इनमें क्रम से संयम करने से इंद्रिय जय की स्थिति होती है। इंद्रिय के जो 5 रूप हैं उसमें संयम करने से इंद्रिय जय की स्थिति होती है। और देखिए जब हम संयम करते हैं, समाधि की स्थिति आती है, संप्रज्ञात समाधि की जब स्थिति आती है तो क्या होता है, बुद्धि और पुरुष का अलग अलग ज्ञान हो जाता है। उस समय तक ज्ञान नहीं होता, उसमें तक निर्बीज की स्थिति नहीं आई होती है। तो क्या होता है, सभी भावों पर विजय प्राप्त कर लेता, नहीं वो सर्वज्ञ हो जाता, अब सब कुछ जान लिया, क्योंकि उसने बुद्धि को पूरी तरह यानी कि प्रकृति को पूरी तरह से देख लिया, एक एक अंग प्रत्यंग देख लिया बुद्धि का। अब जब बुद्धि को सब देख लिया, सर्वज्ञ भाव, किसके प्रति सर्वज्ञ भाव, इस प्रकृति के प्रति सर्वज्ञ भाव हो गया। बुद्धि और पुरुष का अलग होना, कल इस पर चर्चा हुई थी, उसी का अलग रूप में दिया हुआ है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऊपर बताए गए सिद्धियों में भी जब वैराग्य उत्पन्न हो जाए तो दोष रूपी बीज नष्ट हो जाता और कैवल्य की प्राप्ति हो जाती। कहते हैं कि जब हम लोग संयम करने लगते हैं तो कई सिद्धियां मिलती, कई अभूतपूर्व शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती है, और हम उसमें फंसने का हमारा डर होता है उतना ही, जितनी सिद्धियां मिलती है उतना ही फंसने का डर होता है। तो अगर आप गुरु के संपर्क में रहते हैं, गुरु कहते हैं नहीं, सिद्धियों से बच के रहना, सिद्धियां जो है विघ्न रूप हैं, और सिद्धियों में जब आप फंस गए तो रावण हो जाएंगे, और सिद्धियों में जब आप नहीं फंसेंगे तो राम हो जाएंगे। कहते हैं परमात्मा तत्व में कैवल्य मिल जाता है। तो यहाँ इसको इस तरह से उदाहरण दे सकते हैं, सिद्धियों में फंस गए तो रावण हो गए, सिद्धियों में नहीं फंसे तो राम हो गए, कैवल्य मिल गया। अब एक और इंपॉर्टेंट है, क्षण और उसके क्रम में संयम करने से क्या होता है, विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धि और पुरुष यानी आत्मा, पुरुष को आत्मा कहते हैं, इन दोनों की जब समान रूप से शुद्धि हो जाती है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि, यहाँ बुद्धि इसलिए कहा गया है कि महर तत्व पहला तत्व है प्रकृति का, इसीलिए इसको बुद्धि कहा गया है। ये लिंग है कि अलिंग है बुद्धि, मन में आ गया तो हमने कहा पूछ लेते हैं, लिंग है या अलिंग है? लिंग। मीना जी, जी सर। लिंग है कि अलिंग है बुद्धि? लिंग। पूजा जी आप कंफ्यूजन में हो, पूजा जी? लिंग सर। विनोद जी? कल पढ़ा था हम लोगों ने। विनोद जी क्या है ये, लिंग है या अलिंग है? पद्मा जी लिंग है कि अलिंग है? अलिंग। अलिंग है, अच्छा। देखिए रेखा उराव जी, ये लिंग है या अलिंग है बुद्धि? अलिंग। अच्छा, मतलब अंधेरे में एक तो मारी देना है, ठीक सर है। लिंग है, मेरा ही गलत है, मेरा ही गलत है। लिंग है। अंधेरे में सही आपने अटेम्प्ट तो करा, ये भी बड़ी बात है, जब गलती करेंगे तभी सही हो। सर बुद्धि लिंग है। सर बुद्धि बुद्धि लिंग है लिंग और है, अलिंग लिंग। याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर कर लेते, लिंग कल है। हम लोगों ने पढ़ा था बुद्धि और मूल प्रकृति, आ जाता है कई बार मूल प्रकृति जो है अलिंग है और बुद्धि जो है लिंग है, ठीक है। बुद्धि लिंग, मूल प्रकृति अलिंग। बुद्धि जो है लिंग है, मूल प्रकृति को अलिंग कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं बुद्धि और पुरुष का जब समान रूप से ज्ञान हो जाता है, दोनों की जब शुद्धि समान रूप से, शुद्धि का मतलब क्या है, दोनों का अलग हो जाए, तब विवेक ज्ञान के द्वारा कैवल्य की स्थिति प्राप्त हो जाती है। कैवल्य का कई बार ये चीजें आई हुई है कि दोनों अलग हो गए, पूरी तरह अलग हो गए, सिर्फ ज्ञान होना नहीं, ज्ञान के बाद भी अलग हो जाना कैवल्य। कैवल्य मतलब निर्बीज की एकदम जो है सिद्धि हो गई, निर्बीज समाधि।